सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो 2025 में आप सभी के लिए एक और बहुत बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है जो कि सीआरपीएफ की तरफ से कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती रहने वाली है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी महिला पुरुष कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई टेस्ट बुक आप सभी के लिए यहाँ पे ग्रांड उत्सव सेल लेके आ चुका है, जो कि एक्टिव आप सभी की हो चुकी है। 29 अगस्त से 31 अगस्त तक आपकी ये सेल एक्टिव रहेगी। इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है केवल 351 रुपए में, और वहीं पे ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स मिल रहा है 439 रुपए में। तो ऑफर है आप सभी के लिए, फटाफट से जाके एनरोल कर लो ताकि आप सभी की अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है एसडीआर। एसडीआर कूपन कोड यूज करने से आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको ये कूपन कोड जरूर से यूज कर लेना है। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ से आप 850 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, पीवाईक्यू मिलते हैं। ये सभी चीजें आप सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे कि आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो लिंक आपको दे दिया है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाके एप्लीकेशन पे कनेक्ट होके एनरोल हो जाएं। और जैसा कि मैंने बताया, कूपन कोड अगर आप यूज नहीं करते तो आपको डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसलिए कूपन कोड जरूर यूज कर लेना, ताकि पूरे एक साल की तैयारी का इंतजाम आप सभी का हो जाए और इस बार आप अपनी सरकारी नौकरी पक्की कर पाए। अब आगे बात करते हैं। तो देखो, आप सभी को मैं बता दूं कि जब मैंने बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी का बताया था, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो न्यू कनेक्टेड थे और उन्हें इस बात पर ट्रस्ट नहीं हुआ था। और मैंने बोला था कि बीएसएफ में बहुत ही जल्दी 3500 प्लस आपकी वैकेंसी आने वाली है। और इसमें मैंने 3 वैकेंसी का बताया था, जिसमें मैंने आप सभी को बोला था कि एक आपकी स्पोर्ट्स वाली वैकेंसी आने वाली है, एक आपकी कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी आने वाली है, और इसके अलावा एक हेड कांस्टेबल आरओआरएम की वैकेंसी आने वाली है। 3 वैकेंसी का अप्रूवल मिल चुका है और तीनों वैकेंसी आपके सामने हैं, ऑलरेडी आप सभी को पता है। और तीनों वैकेंसी बिल्कुल टाइम से आपकी रिलीज हुई। मैंने बोला था कि सितंबर तक ये तीनों वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब इसी क्रम में एक और नई भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है, जो कि है आपकी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की। और इसमें पदों की संख्या 8570 के करीब रहने वाली है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी बहुत ही बढ़िया है। पिछली बार भी करीब 9000 पदों पर भर्ती निकाली गई थी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में, और इस बार भी पदों की संख्या काफी बढ़िया देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे बात करें, देखो इस भर्ती के प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे टोटल 13 तरह की अलग अलग ट्रेड में आपको पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी। इसमें पहली पोस्ट ड्राइवर की, फिर आपकी एक मोटर मैकेनिक की भी रहती है, तो मैकेनिकल मोटर व्हीकल की भी रहेगी। साथ ही में यहाँ पे कोबलर की हो गई, कारपेंटर की हो गई, टेलर की हो गई, बगलर की हो गई, गार्डनर की हो गई, पेंटर की हो गई, कुक की हो गई, वाटर कैरियर की हो गई, वॉशरमैन की हो गई, बार्बर की हो गई, और आपकी सफाई कर्मचारी की हो गई। तो इतनी सारी वैकेंसी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आप सभी के लिए रहेंगी। इसके आगे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, पायोनियर वाली भी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्राइटेरिया आप सभी देख लो। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होनी चाहिए। साथ ही में आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई करने के लिए, तो मिनिमम आप 10th पास यहाँ पे होने चाहिए। साथ ही में 2 साल का आईटीआई आपके पास होना चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या नेशनल आपने कोई स्टेट अपेरेंटिस कंप्लीट कर रखा है मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल अदर जो आपकी पोस्ट हैं, जैसे ट्रेड्समैन वाली मैंने काफी सारी वैकेंसी बताई, अगर आप ड्राइवर को और मोटर व्हीकल मैकेनिक वाली पोस्ट को छोड़ देते हैं और पायोनियर पिंग वाली को छोड़ देते हैं, तो इन सभी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपकी 10th पास यहाँ पे रहने वाली है। सभी 10th पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पायोनियर वाली कुछ वैकेंसी रहेंगी जिसमें आप सभी को बता दें कि 10th पास आप होने चाहिए। साथ ही में 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो आपकी ट्रेड होती है या प्लम्बिंग वगैरह में, वो मांगी जाती है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सबसे पहले क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखो एक और चीज रहती है, वो है एनएसक्यूएफ के सर्टिफिकेट के बारे में। तो लास्ट जो आपकी भर्ती थी वो सीआरपीएफ में एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। इस बार मांगा जाएगा, नहीं मांगा जाएगा, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट पूछेंगे कि ट्रेड्समैन में हो सकता है। अब भाई क्या होगा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर मुझे इसके बारे में कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन मिलती कंफर्म,
तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करता, बट अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इसमें सर्टिफिकेट मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा। तो अपनी विवेक बुद्धि को लगा के जैसा आपको बेटर लगता है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेना कि आपको सर्टिफिकेट बनवाना है नहीं बनवाना है, वो आपका कॉल है। आगे बढ़ते हैं। ये है इसकी एज लिमिट। एज लिमिट दो तरह की यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, और अदर जो भी पोस्ट है उनके लिए अप्लाई करते हैं तो 18 से 30 साल आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप अप्लाई करेंगे ओबीसी कैटेगरी में तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अकॉर्डिंग आप इन वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसका मोड ऑफ सिलेक्शन में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग पहले इन्होंने बोला है कि सीबीटी करवाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये भर्ती जो डिले हुई है, आप सभी को पता है कि शायद अप्रैल 2023 में वैकेंसी आई थी, जब से लेके अब तक ये वैकेंसी रिलीज नहीं हुई है। उसका सबसे मुख्य कारण यही था। बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है कि पहले सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, फिर पीएसटी पीईटी होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें डीएमई और आरएमई आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन सीबीटी और पीएसटी पीईटी में ये दोनों चीज आपस में क्रॉस हो सकती हैं, यानी पहले हो सकता है पीएसटी एंड पीईटी हो जाए, फिजिकल हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके के अमेंडमेंट ये कर देते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये है कि सीबीटी ये पहले करवाएंगे। अगर मैं एग्जाम सिलेबस की बात करूं तो एग्जाम सिलेबस यहाँ पे आप देख लो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए बोला हुआ है, जिसमें मल्टीपल टाइप के यानी ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स दिए जाएंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स दिए जाएंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल आपका रहता है, चाहे आप हिंदी के 25 क्वेश्चन कर लो या इंग्लिश के कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 2 घंटे का आपका पेपर रहता है, जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 4 गलत उत्तर देने पे 1 अंक आप सभी का काट लिया जाता है। प्रत्येक गलत उत्तर देने पे 0.25 अंक की कटौती आपकी की जाती है। तो ये है इसकी नेगेटिव मार्किंग। तो ये पॉइंट आप सभी का यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं इससे आगे, तो देखो यहाँ पे फिर पीएसटी आ जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें चेस्ट की बात करें, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल रहता है। तो नॉर्मली जो सीना होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, और फुलाव के साथ होना चाहिए 85 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी है। अगर मान के चलो आपका नॉर्मल सीना 90 है, तब भी आपको 95 तक फुलाना होगा, यानी नॉर्मल सीना कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे ऊपर नॉर्मल कितना भी हो उसमें +5 आपको करना है। तो ये रहता है। इसके अलावा अगर आप एसटी कैटेगरी हैं, ओनली फॉर एसटी कैटेगरी, क्योंकि ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी सभी के लिए सेम क्राइटेरिया है। लेकिन अगर आप एसटी हैं तो आपका सीना 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि जो न्यूनतम सीना है उसमें तो आपको 4 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, लेकिन जो फुलाव होगा वो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना ही पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट यहाँ पे मेल कैंडिडेट की लंबाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी हैं तो मेल कैंडिडेट 162.5 सेंटीमीटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में जो हिल एरिया ईस्टर्न जो आते हैं, वहां से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह से, उनके लिए अलग से क्राइटेरिया रहता है, तो उन्हें और एक्स्ट्रा भी छूट इसमें देखने के लिए मिलती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इसके फिजिकल के बारे में, तो फिजिकल में केवल आपकी रनिंग होती है। तो फिजिकल यानी पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे अगर ड्राइवर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, और यहाँ पे ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कोबलर और टेलर, अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में पूरी करनी होगी मेल कैंडिडेट को, जो कि एसएससी जीडी का क्राइटेरिया सेम वही रहेगा। और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में तय करनी होती है। तो ये चीज यहाँ पे आप सभी की क्लियर हो जाती है। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करते हैं कुक में, वाटर कैरियर में, बार्बर में, या हेयर ड्रेसर में, वॉशरमैन में, वॉशर वुमेन में, या सफाई कर्मचारी में, तो इसके लिए मेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है वो 1.6 किलोमीटर की रनिंग 10 मिनट में होती है, यानी बहुत आसान फिजिकल होता है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 12 मिनट में तय करनी होती है। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं पायोनियर विंग के लिए, जैसे मेंशन हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग 9 मिनट में तय करनी होती है, और ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी होती है।
इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे पायोनियर विंग के बारे में, तो पायोनियर विंग की जो पोस्ट है, इसके लिए आप सभी को बताया गया है कि ओनली जो लद्दाख रीजन रहता है, इसके लिए मेल कैंडिडेट को रनिंग जो करनी होती है 800 मीटर की 5 मिनट में दूरी तय करनी होती है। तो ये यहाँ पे आप सभी का क्लियर हो गया फिजिकल। इससे आगे अगर हम बात करें तो ऐसी कोई चीज बची नहीं है जो कि इस वीडियो में मैंने आप सभी को ना बताई हो। इसके साथ ही एक और चीज आती है, वो है आपकी एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस में केवल 100 रुपीज आपको एप्लीकेशन फीस देनी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी को। इसके अलावा अगर आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आप फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। अब ये पूरा क्राइटेरिया हो गया। इसके अलावा अब बात आती है कि यहाँ पे इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिलअप होंगे। ये सबसे बड़ी चीज रहती है, क्योंकि जब सारी चीजें समझ ली, अब इसकी ऑनलाइन डेट भी बता दी जाए। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आप सभी को ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। यानी कि करीब आप समझ लो कि लगभग 1 महीने के अंदर लगभग आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। तो जो भी कैंडिडेट सीरियस हैं और चाहते हैं कि नौकरी मिले फौज में, तो वो कैंडिडेट सीरियस होकर तैयारी कर लेना, क्योंकि बड़ी भर्ती ये रहने वाली है, जिसमें करीब 8,500 पदों के लिए अप्रूवल मिला है और ये वैकेंसी आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगी। तो अपनी जो भी तैयारियां हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि क्योंकि ये वैकेंसी जो रहती है स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी रहती है, और स्टेट वाइज वैकेंसी के लिए आपका डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सभी डिटेल्स जो हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तैयार करवा लेना। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक पे आपके लिए सेल चली रही है, जाके आप एनरोल कर लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड जरूर यूज कर लेना SDR, ताकि आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।